नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कुछ ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का है जो कंप्यूटर के टॉपिक वाइज सीरीज है, जिसमें अपन सिलेबस कवर करने वाले अपने टॉपिक के अनुसार, उसका आज अपन दूसरा पार्ट लेके आए हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो किसका पार्ट है? MS ऑफिस का। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसका पहला पार्ट है अपना MS वर्ड। ठीक है, इस MS ऑफिस में अपन MS वर्ड देखेंगे, MS एक्सेल देखेंगे, MS पावर पॉइंट देखेंगे और MS पेंट देखेंगे। ठीक है, तो आज अपना जो है इसके अंदर 50 क्वेश्चन है, आपको टारगेट करना है कि आप कम से कम इसमें से 40 क्वेश्चन करेक्ट करें। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है? जो MS वर्ड की फाइल होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? सीट, ग्राफ, बोथ ए एंड बी या डॉक्यूमेंट? किस नाम से जाना जाता है भाई? डॉक्यूमेंट के नाम से। जो MS वर्ड की फाइल होती है उसको अपन डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, MS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइस? जो MS वर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका एग्जाम्पल है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन क्या है, जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होती है? जब MS वर्ड को सबसे पहला खोला जाता है तो डिफॉल्ट मतलब जो पहले से फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट होती है वो कौन सी होती है? एरियल, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन या प्रीति? इनमें से जो कौन सी स्टाइल है जो खोलते ही सबसे पहले अपने आप सिलेक्ट रहेगी? कौन सी है? एरियल। जो एरियल फॉन्ट स्टाइल है MS वर्ड खोलते ही सबसे पहले सिलेक्ट रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अपन पहले से कुछ काम कर रहे हैं और वहां से सीधा अपने को एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+I या Ctrl+G? तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए क्या होती है? Ctrl+N। N का मतलब न्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को कि डॉक्यूमेंट को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? ठीक है, जो अपन ने MS वर्ड में काम किया उसको डायरेक्ट मेल करना है तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? सेव एज, सेव एंड सेंड टू या ऑल ऑफ दी अबव? किसका उपयोग किया जाता है भाई? सेव एंड सेंड टू। ठीक है, अपन जब सेव एंड सेंड टू कमांड यूज करते हैं तो ये अपने अलग अलग ऑप्शन पूछता है कि आप किस पे भेजना चाहते हो। ठीक है, उसमें अपने को सिलेक्ट करना होता है कि मैं मेल पे भेजना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहां चला जाता है? किसी भी टेक्स्ट को जब कट किया जाता है या उसको पेस्ट किया जाता है, कॉपी किया जाता है, तो वो कहां जाता है? ठीक है, देखो कहां जाता है, नोटपैड में, वर्ड पैड में या क्लिपबोर्ड में या MS पेंट के अंदर। जब आप अपने फोन में कुछ भी चीज कॉपी करते हो, ठीक है, यहां से कॉपी करके वहां पेस्ट किया जाता है, तो वो कहां सेव होता है? क्लिपबोर्ड में होता है। कहां होता है वो? क्लिपबोर्ड के अंदर सेव रहता है। दो वर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की उपयोग में ली जाती है? जैसे मान लो कि दो वर्ड लिखे हैं मैंने यहां पर, ठीक है, एक लिखा है राम, एक लिखा है श्याम। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये मेरे को क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। इंक्रीज करने के लिए मेरे को कीबोर्ड में से कौन सी की है वो यूज करनी होगी? देखो, शिफ्ट की, डिलीट की, F1 या स्पेस। ये तो आप अपने फोन के कीबोर्ड में भी देखते हो। कोई भी चीज है उसके बीच में अपन स्पेस गैप बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? स्पेस बटन का। जो कीबोर्ड के सबसे नीचे एक लंबा सा बटन जो होता है वो किसका होता है? स्पेस बटन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है? जो भी MS वर्ड में एक टेबल बनाते हैं अपन, ठीक है, ये टेबल बनाते हैं तो ये जो कॉलम्स हैं ये कॉलम्स हैं, इनमें मिनिमम दूरी कितनी होती है? जो मिनिमम डिस्टेंस है टेबल की वो क्या होती है? देखो, 1, 6, 5 या 0.5? क्या होती है भाई? 0.5। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? Ctrl+X किसके लिए किया जाता है? वर्ड के अंदर Ctrl+X किसके लिए यूज किया जाता है? कट, कॉपी, इंसर्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं? किसके लिए किया जाता है? कट के लिए जाता है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट अपन ने लिख रखा है, कोई भी लाइन लिख रखी है, उसको कट करने के लिए, काटने के लिए किसका यूज किया जाता है? Ctrl+X का। लेकिन कट करने के बाद इसको अपन पेस्ट भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? Ctrl+V के थ्रू। किसके थ्रू कर सकते हैं? Ctrl+V के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है?
एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट है जो ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ। क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ मतलब ओपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है। बोल्ड करना मतलब उसकी थिकनेस बढ़ाना। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है ये यहां पर लिखी हुई है, अब यही चीज मैंने मान लो कि ऐसे कर दी, तो ये थोड़ा सा पतला दिख रहा है और ये थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बोल्ड है। और एमएस वर्ड के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी। क्या होती है भाई, कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, कुछ भी डॉक्यूमेंट अपन ने लिखा है बनाया है उसको सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस। सबको पता है ये चीज, तो मेरे हिसाब से सबको पता है सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एस। लेकिन वही चीज मान लो मैंने यहां पर एक जगह सेव कर ली, अब इसी को मेरे दूसरे फोल्डर में सेव करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, अपन एक जगह सेव करते हैं तब तो कंट्रोल प्लस एस का यूज करेंगे, और उसी चीज को दूसरी जगह जब सेव किया जाता है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी जो शॉर्टकट की है किसके लिए उपयोग होता है, जो कुछ भी कॉपी किया गया उसे पेस्ट करने के लिए, जो कुछ भी कट किया है उसे पेस्ट करने के लिए, ऊपर के दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस वी का उपयोग है जो जनरली पेस्ट के लिए ही किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पेस्ट के लिए। कुछ भी अपन ने कॉपी किया है या कुछ भी कट किया है तो दोनों को भी पेस्ट ही किया जाता है, तो कंट्रोल वी का मतलब है इन दोनों के लिए यूज होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ऊपर के जो दोनों है चाहे उसको कॉपी करके पेस्ट करो चाहे उसको कट करके पेस्ट करो, दोनों का किसके के थ्रू होगा, कंट्रोल प्लस वी के थ्रू। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कुछ भी प्रिंट करने के लिए एक ही शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस पी। क्या होती है भाई, कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में जब हमें कोई नया पैराग्राफ शुरू करना होता है तो किस की का यूज करते हैं। नया पैराग्राफ अपन कॉपी में शुरू करते हैं, वैसे मैंने यहां पर कुछ लिख रखा है, 2-3 लाइन लिख दी, अब मेरे को यहां से नया पैराग्राफ शुरू करना है। यहाँ पे मेरा जो भी लिखा था एंड हो गया, अब मेरे को नीचे जाना है, तो नीचे जाने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है, शिफ्ट, बैकपैक, डिलीट या इंटर का। किसका उपयोग करेंगे अपन, इंटर का। कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी लाइन चल रही है, उस लाइन में से अपने को नीचे आना है या नया पैराग्राफ शुरू करना है तो किसका उपयोग किया जाता है, इंटर का। ठीक है, निम्न में से कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता है, इनमें से जो कौन सा बार है वो एमएस वर्ड में नहीं होता है। जो आपने सबसे ऊपर देखा होगा एमएस वर्ड के अंदर अलग अलग बार बने हुए होते हैं। ठीक है, इनमें से देखो, व्यू बार, इंसर्ट बार, फॉर्मूला बार या सभी, इनमें से कौन सा नहीं होता है, फॉर्मूला बार नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, फॉर्मूला बार। ये कहां पर मिलता है अपने को, एक्सेल में। एमएस एक्सेल के अंदर अपने को फॉर्मूला बार मिलता है, ना कि एमएस वर्ड में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड में। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फॉन्ट जो साइज है वो अपन कितनी बढ़ा सकते हैं, देखो 515, 110, 750 या 1638। मैक्सिमम कितनी होती है भाई, 1638। एमएस वर्ड में फॉन्ट की जो साइज होती है, जो लिमिट होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, 1638। ठीक है, अब 1638 इंच नहीं है यहां पर, इसमें मापा जाता है पॉइंट्स के अंदर। किस में मापा जाता है, पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। डॉक्यूमेंट एमएस जो वर्ड है उसके अंदर हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी या कंट्रोल प्लस के। बताइए, हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। देखो कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट की, जो भी लिखा है सारा सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, उसको बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, और हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक पर ले जाता है तो उसका आकार किस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, अपन जब भी माउस से हैं चलाते हैं तो उसके अंदर एक आइकन बना हुआ होता है ऐसा। ठीक है,
अब जब इसको अपन हाइपरलिंक के ऊपर ले जाते हैं तो इसका आकार चेंज हो जाता है। किस प्रकार का होता है? देखो, बॉल के आकार का, इमोजी के आकार का, हैंड के आकार का, या सभी। तो किस प्रकार का हो जाता है? हैंड के आकार का, एक पंजे की तरह हो जाता है, एक ऐसे आइकन होता है, जैसे मान लो कि ये एक उंगली हो गई, इस प्रकार से एक आइकन बन जाता है। ठीक है, तो जब वर्ड के अंदर हाइपरलिंक के ऊपर जब अपन माउस ले जाते हैं तो आकार किस प्रकार का हो जाता है? हाथ के आकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्पेलिंग चेक, जब भी कुछ लिखा जाता है तो अपन को चेक करना है कि ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, सही लिखी है। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? F11, F12, F9, F7। क्या है? F7। अब ये F क्या है? ये जो भी चीजें लिखी हुई है ये सारी कौन सी की है? ये फंक्शन कीज है। कौन सी की है? सारी फंक्शन कीज। ठीक है, F1 से लेकर के F12 तक सारी क्या होती है? फंक्शन की। एक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? 12। एक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? 12। ठीक है, तो F7 का यूज किसके लिए किया जाता है? स्पेलिंग चेक के लिए। F12 से क्या खुलता है? जो फंक्शन की अभी मैंने बताई, F1 से लेकर के F12 तक होता है। तो इस F12 से क्या खुलता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स। बिल्कुल, अपन जैसे मान लो कि कंट्रोल एस करके नहीं करें और सीधा अपन F12 प्रेस करें तो वही चीज खुलेगी सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? अपन जैसे प्रिंट करते हैं उसके लिए कंट्रोल पी होती है। ठीक है, लेकिन अपने को देखना है कि ये प्रिंट कैसा होगा, उसका अपन प्रीव्यू देखते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F5 या कंट्रोल प्लस F10। क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस F2। किसी भी प्रिंट का प्रिंट करने से पहले जब उसका प्रीव्यू लिया जाता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F2। अगला क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? कुछ भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मेरे को यहां से हटाना नहीं है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? उसको मूव करें, उसको रोटेट करें, या उसको कट पेस्ट करें, या उसको कॉपी पेस्ट करें। तो मैं क्या करूंगा, इसको सारे को कॉपी करूंगा और यहां पर ले जाके क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है? एमएस वर्ड के अंदर सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है? देखो, टाइटल बार, टास्क बार, स्टेटस बार या ऑल। कौन सी होती है? स्टेटस बार। याद रखना है, एमएस वर्ड के अंदर सबसे नीचे वाली बार कौन सी कहलाती है? स्टेटस बार। ठीक है, एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे ये पेज खुला हुआ है एमएस वर्ड के अंदर, इसको मैं मिनिमम कितना रिड्यूस कर सकता हूं या मैक्सिमम कितना जूम कर सकता हूं? ठीक है, बताओ। मिनिमम 10, मैक्सिमम 100, मिनिमम 10, मैक्सिमम 500, मिनिमम 10, मैक्सिमम 200, या ऑल ऑफ दी अबव। बताइए भाई कितना हो सकता है? तो मिनिमम हो सकता है आपके 10 और मैक्सिमम हो सकता है 500। ठीक है, मिनिमम कितना रिड्यूस कर सकते हैं उस पेज को? 10 और मैक्सिमम 500। ठीक है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क किस मेन्यू में होता है? जैसे ये पेज है, इस पेज के बीच में एक हल्का सा, जैसे कोई भी इमेज मैंने डाल दी, उसको हल्का करके डालते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या? अरे उसको क्या बोलते हैं? वाटरमार्क। और ये वाटरमार्क अपने को एमएस वर्ड में किस मेन्यू में मिलेगा? ठीक है, बताओ। होम मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, या पेज लेआउट? बिल्कुल, एक पेज लेआउट नाम का एक मेन्यू होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने को वाटरमार्क का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में होम की का उपयोग किसके लिए होता है? एमएस वर्ड के अंदर सबसे पहले ऊपर ऊपर होगी क्या? होम की। ठीक है, अपन उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कर्सर को स्क्रीन के शुरुआत में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के लिए, लाइन के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए किसके लिए उपयोग होता है? कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए। ठीक है, देखो ये एक तो होगा आपके मेन्यू के अंदर होम, एक आपके कीबोर्ड में भी लिखा हुआ होता है होम। उस की बात हो रही है, उस की का यूज कहां होता है? जो भी लाइन लिखी हुई है उस कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सब स्क्रिप्ट एक प्रकार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? सब स्क्रिप्ट का एक उदाहरण इनमें से बताइए। x2, शायद गलती से लिखा गया है, यह होता है देखो ऐसे, x स्क्वायर, x अंडर स्क्वायर, x2 या xx।
तो सब स्क्रिप्ट का मतलब होगा कि जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिखा है कि मैथ में मैं कुछ काम कर रहा हूं एमएस वर्ड में, तो मैंने लिख दिया 12 का स्क्वायर, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया जैसे मान लो कि 12 का अंडर स्क्वायर। तो इनमें से सब स्क्रिप्ट कौन सा होगा? ये होगा जिसके अंदर नीचे की तरफ चीजें लिखी जाती है छोटे रूप में, वो क्या कहलाती है? सब स्क्रिप्ट। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? एक्स और उसके अंदर नीचे लिखी हुई जो भी चीज है। अगला क्वेश्चन है वर्ड रैप का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ड रैप का क्या अर्थ है? देखो, शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता हुआ, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना होता है, मैंने कुछ भी लिख रहा हूं, लाइन एंड होगी, वो अपने आप नीचे आएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? अरे क्या बोलेंगे? वर्ड वेब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो फुट नोट्स होते हैं और एंड नोट्स होते हैं, उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो, रिफ्रेश के लिए, सूचना के लिए, पॉइंट के लिए, या लिस्ट के लिए। इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है फुट नोट्स और एंड नोट्स का? किसके लिए किया जाता है? रिफ्रेश के लिए। किसके लिए किया जाता है? रिफ्रेश। अगला क्वेश्चन क्या है? अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप इनमें से टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का मतलब कर सकते हैं। देखो, डिक्रीज क्या होता है? डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, और इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ाना, ठीक है। तो अपने टेक्स्ट में जो भी चीज है डिक्रीज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? देखो, इंसर्ट का, होम का, पेज लेआउट का, या डेटा का। किसका किया जाएगा भाई? होम का। अगला क्वेश्चन क्या है? एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है क्या कहलाती है? एक फाइल होती है जिसके अंदर पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो क्या होती है? एक पैटर्न होता है, एक मॉड्यूल होता है, या एक टेम्पलेट होता है, या ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है? एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर सेटिंग्स क्या होती है? पूर्व निर्धारित होती है, पहले से सेटल्ड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, दो वर्ड के बीच के अंदर जब स्पेस बनाते हैं तब तो स्पेस बार हो गया, लेकिन ये पैराग्राफ में मैंने लाइनें लिख रखी है, ठीक है। अब इन लाइनों के बीच का स्पेस बढ़ाने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? देखो, इंडेंट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेस, या इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग करोगे? लाइन स्पेस का। पैराग्राफ की लिखी हुई लाइनों के बीच में जब स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है तो किसका उपयोग किया जाता है? लाइन स्पेस का। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या अर्थ है? व्यू मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन आता है स्प्लिट का, ठीक है। स्प्लिट का मतलब होता है बांटना। ये मेरे पास एक पेज खुला हुआ है, जब मैं इस पेज को दो भागों में बांट देता हूं तो ये क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। क्या हो गया? स्प्लिट। तो ये जो स्प्लिट ऑप्शन होता है ये क्यों काम में आता है? देखो, नई विंडो खोलने में, सभी विंडो को अरेंज करने में, या विंडो बंद करने में, या एक विंडो को दो भागों में बांटने के लिए। जब एक विंडो खुली हुई होती है, जो भी पेज खुला हुआ होता है, उसको दो भागों में बांटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्प्लिट ऑप्शन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है, कितना आगे आता है बताओ? 0.3, 0.5, 0.8 या 0? एक बार जब टैब दबाया जाता है तो कर्सर कितना आगे पहुंचता है? 0.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी फाइल एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है? देखो, जब अपन विंडो प्लस आर करते हैं तो एक रन बॉक्स ओपन होता है, उसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा? word.exe, winword.exe, msword.exe, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या लिखेंगे अपन? winword.exe। जब उसके अंदर अपन winword.exe लिखेंगे तो क्या ओपन होगा? एमएस वर्ड। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? इनमें से एमएस ऑफिस का वर्जन कौन सा नहीं है? देखो, 2010 है, 2016 है, ऑफिस 365, लेकिन ऑफिस 2011 नहीं है। अगला क्वेश्चन, लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है? लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M। एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती? इनमें से कौन सी फाइल है जो एमएस वर्ड में बनाना संभव नहीं है? मेमो, मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन, या उपयुक्त में से
कोई नहीं। कौन सी नहीं बना सकते अपन? प्रेजेंटेशन। ये किस में बनती है? MS पावर पॉइंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। देखो MS वर्ड में इनमें से किसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट के जो बॉर्डर होती है, कुछ भी अपन ने लिखा है उसके बॉर्डर देते हैं। जैसे मान लो कि ये इसका बॉर्डर है, ठीक है, तो ये इनमें से किसके अंदर अप्लाई हो सकता है? टेक्स्ट में, पैराग्राफ में, सेल में, या ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी में। तो इनमें देखो टेक्स्ट में हो सकता है, पैराग्राफ में भी हो सकता है, सेल में भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड 2010 में नहीं है? MS वर्ड 2010 जो वर्जन है उसके अंदर इनमें से कौन सा फॉन्ट नहीं है? देखो रेगुलर, बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट या सभी। इसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट नहीं होता है, ठीक है, इसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन नहीं है। किसमें? MS वर्ड 2010 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है। देखो सबसे पहले खुलते डिफॉल्ट व्यू क्या होता है आपका? प्रिंट लेआउट। क्या होता है? प्रिंट लेआउट। MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? ट्रांसलेट ऑप्शन, कुछ भी आपने इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ये कहां पर होता है आपका? रिव्यू के अंदर। कहां पर होता है? रिव्यू के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। पेज का मार्जिन का प्रकार नहीं है। मार्जिन का मतलब जैसे ये पेज लिखा हुआ है, इसके जो मेरे को जैसे मान लो यहां से लिखना है, यहां से लिखना है, यहां से लिखना है, या यहां से लिखना है, ठीक है, मैं लेफ्ट में से लिखना चाह रहा हूं, टॉप से लिखना चाह रहा हूं, या राइट में से लिखना चाह रहा हूं, या नीचे से लिखना चाह रहा हूं। ये 4 मार्जिन होते हैं, लेकिन सेंटर का कोई मार्जिन नहीं होता है। तो मार्जिन का प्रकार कौन सा नहीं है? सेंटर का। देखो राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, और टॉप भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एरियल एक प्रकार का क्या है? एरियल सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन आया था अभी। एरियल एक प्रकार का क्या है? फॉन्ट अलाइनमेंट, फॉन्ट की शैली, फॉन्ट की साइज, या कोई नहीं। फॉन्ट शैली एक फॉन्ट टाइप है, ठीक है। एरियल नाम का एक फॉन्ट होता है जो MS वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट खुला हुआ रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है? डबल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? बताओ भाई क्या होती है? Shift+2 होती है। क्या होती है? Shift+2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? अभी मैंने बताया था किस में मापा जाता है? पॉइंट्स के अंदर। ना उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है, ना उसको मीटर में मापा जाता है, ना उसको इंच में मापा जाता है, और ना ही उसको किलोमीटर में मापा जाता है। उसको किस में मापा जाता है भाई? पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, डॉक्यूमेंट सेव करने की Ctrl+S, और दूसरी जगह करेंगे तो Ctrl+Shift+S। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल्स हैं? जो एक तो ऑटो करेक्ट होता है और एक ऑटो टेक्स्ट होता है, ये किस प्रकार के टूल्स हैं? देखो फॉर्मेटिंग के, पेंटिंग के, एडिटिंग के, या कोई भी नहीं। तो ये किसके हैं? फॉर्मेटिंग के। किसके हैं भाई? फॉर्मेटिंग के। कौन कौन से? एक तो ऑटो करेक्ट और एक ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है? Ctrl+Y कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रीडू के लिए। किसके लिए किया जाता है? रीडू के लिए। Ctrl+Y किसके लिए होगा? रीडू के लिए। Ctrl+Z किसके लिए होगा? अंडू के लिए। कुछ भी अपन ने लिखा है, ठीक है, और वो डिलीट हो गया, और उस डिलीट किए हुए को वापस लाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? Ctrl+Y या रीडू अपन कह सकते हैं। तो आज के ये थे अपने 50 क्वेश्चन MS वर्ड के। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, और कम से कम आपने 40 क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन अटेंड हुए हैं, जितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे अपना जो भी टॉपिक होगा वो होगा MS एक्सेल। ठीक है, MS ऑफिस के MS पावर पॉइंट होगा, MS एक्सेल होगा, MS
वर्ड होगा, उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से आप कोशिश करना, इस बार कम अटेंड हुए, अगली बार ज़्यादा अटेंड करना। ठीक है, इसी के साथ विदा लेने की आपसे अनुमति चाहूँगा। धन्यवाद।